नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एमपी ट्रैक्टर में। आज हम बात करेंगे कि स्वराज 744 XT, स्वराज 960 और स्वराज 963 FE तीनों ही मॉडल में एक ही इंजन आता है, परंतु यह इंजन अलग अलग पावर और अलग अलग टॉर्क कैसे जनरेट करता है। तो इसका बिल्कुल सटीक कारण जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आप भी स्वराज लवर्स हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि स्वराज किसानों की बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है और यह एक भारतीय कंपनी है जो कि 1974 से किसानों की मदद करती आ रही है और बहुत बढ़िया ट्रैक्टर लॉन्च करती रही है। परंतु स्वराज के पास केवल 55 हॉर्स पावर तक के ही ट्रैक्टर थे और भारतीय किसानों की यह डिमांड थी कि उसमें 60-65 हॉर्स पावर और 75 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर हों। परंतु स्वराज कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि वह अनुसंधान कर सके और नया ट्रैक्टर लॉन्च करने का खर्चा उठा सके, क्योंकि इस समय भारत में अन्य विदेशी कंपनियों का अतिक्रमण हो रहा था, जिसके कारण स्वराज कंपनी की आर्थिक स्थिति और कम हो चुकी थी। परंतु अभी भी भारतीय किसान स्वराज कंपनी पर भरोसा करते थे और बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण इस कंपनी को आखिर में जाकर महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने खरीद लिया। महिंद्रा ट्रैक्टर के खरीदने के साथ उसने इसमें अनुसंधान और रिसर्च किया, जिसके फलस्वरूप उसने 60 HP में ट्रैक्टर को लॉन्च करना चाहा। उसके फलस्वरूप उन्होंने स्वराज 960 FE लॉन्च किया। पर जैसा कि आप जानते हैं कि स्वराज के पुराने ट्रैक्टरों में किर्लोस्कर का इंजन आता था, वहीं इस ट्रैक्टर में महिंद्रा कंपनी के द्वारा बनाया गया RB33 XM नाम का इंजन यूज किया गया, जिसके कारण यह ट्रैक्टर फुल 60 हॉर्स पावर का नहीं हो पाया और इसे 55 HP से 60 HP की कैटेगरी के अंदर रख दिया गया और किसानों ने इसे केवल स्वराज के नाम से ही पसंद किया। किसान भाइयों, महिंद्रा ट्रैक्टर ने स्वराज 960 FE में सबसे बड़ी गलती यह की कि उन्होंने इसके इंजन को फुल्ली 55 हॉर्स पावर का समझा और इसे EGR सिस्टम के साथ लॉन्च करके उन्होंने यह सोचा कि यह ट्रैक्टर 60 HP का हो जाएगा। परंतु इसमें EGR सिस्टम और इंजन के RPM के बीच तालमेल न होने के कारण यह ट्रैक्टर 55 हॉर्स पावर का ही रहा, क्योंकि स्वराज 960 FE में जो इंजन आता है वो 52 हॉर्स पावर का इंजन है। और यही बात किसानों के सामने भी आई। जब उन्होंने ट्रैक्टर का ताकत परीक्षण किया तो उन्होंने यह पाया कि यह ट्रैक्टर बड़े इम्प्लीमेंटों पर RPM को तोड़ देता है और यह ट्रैक्टर बंद हो जाता है, जिसके कारण से यह ट्रैक्टर फेल हो गया। किसान भाइयों, फिर महिंद्रा कंपनी ने इस इंजन पर पुनः रिसर्च की और फिर उन्होंने स्वराज 963 FE को लॉन्च किया, जो कि 2100 RPM के साथ आया था। स्वराज 963 FE किसानों को काफ़ी पसंद आया और किसानों ने यह पाया कि यह ट्रैक्टर काफ़ी जोर भी लगाता है। महिंद्रा कंपनी ने इस ट्रैक्टर को अपने अर्जुन 605 DII के तर्ज पर बनाया था और उसी के अनुसार इसे रूप देने का भी प्रयास किया। स्वराज 963 FE में वही RB33 XM वाला ही इंजन था, परंतु उस इंजन के RPM बढ़ा दिए गए थे, जिससे ये काफी ठीक ठाक कार्य कर रहा था। बाद में स्वराज कंपनी ने यह महसूस किया कि किसानों को 52 हॉर्स पावर में एक ऐसा ट्रैक्टर देना चाहिए जिसके कारण किसानों को डीजल खर्च कम से कम और ताकत ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, जिसको ध्यान में रखते हुए स्वराज कंपनी ने और महिंद्रा के साथ रिसर्च करके उन्होंने स्वराज 744 XT को लॉन्च किया। किसानों द्वारा स्वराज 744 XT को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, क्योंकि इस ट्रैक्टर में आपको 55 हॉर्स पावर की श्रेणी का इंजन मिल जाता है, जिससे यह ताकत बहुत ज़्यादा लगाता है और डीजल खर्च भी इसका कम आता है। किसान भाइयों, स्वराज 744 XT में वही RB33 XM वाला इंजन यूज किया गया है 2000 इंजन रेटेड RPM के साथ, परंतु इस ट्रैक्टर में आपको EGR सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण से यह ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है खेती के सभी कार्यों में। किसान भाइयों, RB33 XM नाम का इंजन 3478 सीसी का है और यह 2000 से 2800 RPM तक सेट किया जा सकता है, जिससे यह इंजन 52 हॉर्स पावर से 65 हॉर्स पावर तक की ताकत प्रदान कर सकता है। साथ में यह इंजन 220 न्यूटन मीटर टॉर्क से लेकर 305 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क प्रदान कर सकता है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि स्वराज 744 XT, स्वराज 960 और स्वराज 963 FE में इस इंजन को किस प्रकार से उपयोग किया गया है। स्वराज 744 XT में यह इंजन बिना EGR सिस्टम के साथ आता है 2000 RPM के साथ। स्वराज 960 में यह इंजन EGR सिस्टम के साथ 2000 RPM के साथ आता है, परंतु स्वराज 960 में यह इस इंजन को 3480 सीसी का बताया है, परंतु वास्तव में यह 3478 सीसी का ही है। और स्वराज 963 FE में यह इंजन 2100 इंजन रेटेड RPM के साथ EGR सिस्टम और 3478 सीसी में ही दिया गया है।
आइए अब जानते हैं कि किस ट्रैक्टर में यह इंजन कितना टॉर्क और कितनी एचपी देता है। तो स्वराज 744 एक्सटी में यह 52 एचपी और 228 न्यूटन मीटर का टॉर्क। स्वराज 960 में यह इंजन 55 हॉर्स पावर और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं स्वराज 963 एफई में यह इंजन 60 हॉर्स पावर की ताकत और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान कर देता है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इन तीनों ही ट्रैक्टरों के इंजनों का बोर और स्ट्रोक समान है, जो कि 110 बाय 122 का है। अब बात करें कि इन सभी ट्रैक्टरों में से आप कौन सा ट्रैक्टर खरीदें। यदि आपको 60 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर चाहिए तो स्वराज 963 एफई लें और 52 हॉर्स पावर में स्वराज 744 एक्सटी ही लें। और यदि आप 55 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से स्वराज 960 एफई से ज़्यादा बेहतर स्वराज 855 एफई रहेगा। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आप यह जान गए होंगे कि एक ही इंजन अलग अलग 3 ट्रैक्टरों में अलग अलग पावर क्यों प्रदान करता है और किस कारण से प्रदान करता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।